और अब जनहित में आज की स्पेशल स्टोरी ऑपरेशन कालनेमी। लेकिन इस ऑपरेशन को जानने से पहले वो कथा सुनाना बेहद जरूरी है। ये कालनेमी कौन था? इस कथा से आपको ऑपरेशन कालनेमी समझने में आसानी हो जाएगी। कालनेमी एक मायावी राक्षस था, रिश्ते में रावण का मामा। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे तो रावण ने कालनेमी को उन्हें भटकाने का काम सौंपा था ताकि वो देर हो जाएं और लक्ष्मण के प्राण नहीं बच पाए। कालनेमी साधु का वेश बनाकर रास्ते में बैठ गया। हनुमान जी वहां से गुजरे तो उन्हें रोककर बोला कि सामने नदी में स्नान करके आओ, फिर एक दिव्य ज्ञान दूंगा। हनुमान जी ने साधु समझकर सम्मान रखा, लेकिन नदी में उतरते ही एक मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। जैसे ही हनुमान जी ने उसका वध किया, वो मगर एक सुंदरी के रूप में आ गया। उसने बताया कि यह साधु असल में कालनेमी राक्षस है। उसकी चाल क्या है वो भी जानकारी दी। फिर क्या था, हनुमान जी नदी से निकले और साधु वेश में बैठे कालनेमी का वध कर दिया, क्योंकि वो बार बार अपना रूप बदलता था। ये तो भारत जैसे धर्मभीरू देश में आस्था और विश्वास का सीजन 12 महीने ऑन रहता है। फिर भी सावन जैसे खास महीने में गेरुआधारी बाबाओं, झोलाधारी साधुओं की भीड़ बढ़ जाती है। इसी भीड़ में कई कालनेमी भी घुस जाते हैं, जो ऊपर से तो साधु दिखते हैं लेकिन असल में होते हैं महाढोंगी। ऐसे ढोंगियों को पकड़ने के लिए ही उत्तराखंड सरकार ने मुहिम शुरू की है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन कालनेमी। पहले देखिए यह कालनेमी कैसे दिखते हैं, इनका हुलिया कैसा होता है। इसके लिए आप उत्तराखंड की बजाय यूपी वाला सैंपल पहले देखें, जो शामली से सामने आया। सोनू बाबा गाता अच्छा है, इसीलिए जहां पर वो भिक्षा के लिए जाते हैं उसे अच्छी खासी भिक्षा मिल जाती है। लेकिन पता नहीं कब और कैसे शामली के हिंदू मोहल्ले में लोगों को इन पर शक हुआ। ये जैसा दिखता है वैसा नहीं है। पूछताछ हुई तो इन्होंने अपना नाम सोनू, पिता का नाम रोहित, सरनेम उपाध्याय, जाति ब्राह्मण और गांव का नाम बैदखेड़ी बताया। लेकिन जब आईडी मांगी गई तो उसने झट से कबूल कर लिया कि ये हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है। सोनू नाम नहीं बल्कि शहजाद है। हिंदू योग्य हो या मुसलमान योग्य, बताइए। मुसलमान योग्य अभी तुमने जय ये बताया था करने भाई हम हिंदू हैं ना, ये हमारा तो फिर हिंदू वेश धारण करके क्यों मांग रहे हो? हम मानते हैं बाबा वाले। नहीं, मानना अलग बात है, हिंदू वेश धारण करके क्यों मांग रहे हो? इसी हम भाषा करते हैं। सारे परेशानियों की जड़ यही पहचान को छिपाना है। अब शामली पुलिस ऐसे कालनेमियों को ढूंढने निकल पड़ी है। ऐसे कितने शहजाद सोनू बने घूम रहे हैं। उत्तराखंड जहां पर ऑपरेशन कालनेमी के शुरुआती नतीजे अब कुछ ज्यादा ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड देवभूमि है। हरिद्वार और ऋषिकेश के गंगा घाटों पर इतने साधु मिल जाएंगे जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। कोई कर्मकांड के लिए घूम रहा है, कोई पूजन करा रहा है, कोई रुद्राक्ष बेच रहा है। इस भीड़ से उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत कई कालनेमी हिरासत में लिए हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इनमें से कई नाम बेहद चौंकाने वाला है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड से 26 फर्जी साधु हिरासत में लिए गए हैं। इनमें 4 को देहरादून से और 22 को अन्य जिलों से पकड़ा गया। 26 कालनेमियों में से एक की पहचान बांग्लादेशी घुसपैठिए के तौर पर हुई है। 26 साल का रुकन रकम उर्फ शाह आलम ढाका के साखीपुर गांव का निवासी पाया गया है। रुकन रकम साधुओं के गेरुआधारी वेश में उत्तराखंड में घूमता रहता था। पकड़े गए कालनेमियों में हरिद्वार का रहने वाला सलीम भी है। देहरादून में जो 4 लोग पकड़े गए हैं, उन्होंने ये तो माना कि वो साधु नहीं है, लेकिन खुद को ढोंगी भी नहीं मान रहे। उनका कहना है कि साधु वेश सिर्फ पेट भरने के लिए ही धरा था। पैया 2 रुपया वो ले लेना है, और क्या है, यही और क्या है। आप भी यहीं के रहने वाले हो? हाँ, मैं मटियानी से। क्या करते हो आप ऐसे जिले में? मैं श्री गर्भचार बालक देवता का धामी हूँ, बाबा नहीं हूँ मैं। और देव शक्ति का राज होगा उत्तराखंड में। आप ऐसा क्यों करते हो यार, लोगों के साथ ऐसा ठगी का काम? हमने कुछ नहीं करा सर, क्या ठगा किसको, हम तो खुद आशीर्वाद देने आए हैं।
नाम और पहचान छिपाकर भिक्षा के लिए जाना और पकड़े जाने पर फिर आरोप लगा देना। कई जगहों से इस तरह के भी मामले सामने आए हैं। साधु वेश में बांग्लादेशी का पकड़ा जाना लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक विषय है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कहना है कि ऑपरेशन कालनेमी का मकसद पाखंडियों और ठगों की पूर्ण सफाई है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म के हों। हमने ऑपरेशन कालनेमी पूरे उत्तराखंड के अंदर चलाया है और कावड़ यात्रा भी हमारी प्रारंभ हो रही है कल से, और आज गुरु पूर्णिमा भी है। राज्य के अंदर अनेक लोग ऐसे हैं जो अपनी संदिग्ध अवस्था में जो है यहाँ पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, अपना छद्म वेश बनाकर रह रहे हैं, अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं, आस्था और श्रद्धा को चोट पहुँचा रहे हैं, सनातन को नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, ऐसे लोगों के खिलाफ उनके चिन्हीकरण का अभियान चलाया जाएगा। धामी सरकार ऑपरेशन कालनेमी को सावन और कांवड़ यात्रा से नहीं जोड़ रही है, लेकिन सावन के कथित ठेकेदार एक्टिव हो गए हैं। शुद्धता की मुहिम चलाने वाले स्वामी यशवीर ने पूछा है कि ये कैसे मान लिया जाए कि ये कालनेमी किसी आतंकी या देश विरोधी साजिश का हिस्सा नहीं होंगे। जो इस प्रकार की पहचान छिपा रहे हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि साधुओं के वेश में किसी मुस्लिम ने कोई घटना कर दी तो उसमें बदनाम कौन होगा? सनातन धर्म का सन्यासी, क्योंकि घटना करने वाला सन्यासी वेश में है और अपना नाम भी वो सनातन धर्म का ही बता रहा है। साधु वेश में बांग्लादेश का कालनेमी मिलने के बाद आतंकी अंदेशे को भी सिरे से नकारा नहीं जा सकता। कांवड़ यात्रा के दौरान पहचान छिपाने का मामला पहले ही यूपी से उत्तराखंड तक गर्म है। ऐसे में पहचान छिपाने वाले और लोग भी ऑपरेशन कालनेमी की चपेट में आ सकते हैं। आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है और मानकर चलें कि इस पूरे सावन में सियासत भी हरी भरी ही आपको दिखाई देगी। ये साफ है कि सावन में शुद्धता के नाम पर जुबानी आग लगाने का भी पूरा स्कोप दिखाई दे रहा है। सावन शुरू होने की पूर्व संध्या पर ही देश ने कांवड़ियों का सालाना उत्पात देख लिया है। ये एक तरह का ट्रेलर है कि सावन में कांवड़ियों के रास्ते में आने पर आम आदमी का अंजाम क्या हो सकता है। इसमें मैसेज था कि किसी कांवड़ को हल्की सी भी टक्कर आपके और आपकी कार या बाइक के लिए जानलेवा हो सकती है, आपके लिए जानलेवा हो सकती है। इससे पहले आप कांवड़ यात्रा की शुद्धता वाली फिल्म देख चुके हैं, जिसमें सावन के ठेकेदारों की फ्लाइंग स्क्वाड कांवड़ रूट पर छापे मार रही थी, चेक कर रही थी कि कहीं हिंदू नाम से ढाबा चलाकर कोई मुसलमान कांवड़ियों का धर्म तो भ्रष्ट नहीं करने की सोच रहा। और आज सावन शुरू होने के साथ तीसरा विवाद भी शुरू हो गया। हल्ला मच गया कि जब सरकार का आदेश है कि कांवड़ रूट पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी तो फिर इसका पालन क्यों नहीं हो रहा। दूसरी ओर तर्क रखे गए कि मीट से इतनी दिक्कत है तो फिर शराब की दुकानें भी बंद कर लो। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है?